करके सबका जवाब दे देता हूं। एक सवाल उठाया गया कि इसको लेकर के आम सहमति होनी चाहिए, इसको लेकर के संवाद होना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं संवाद, हम बिल्कुल जोर दबाव के आधार पर थोप नहीं रहे हैं। विधि आयोग ने अपनी सिफारिशें वेबसाइट पर ड्राफ्ट को डाल दिया है और 19 जुलाई तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आपकी डिबेट में भी अगर कोई अच्छा सुझाव राजीव राय जी देना चाहे, कांग्रेस के हमारे मित्र देना चाहे, शोएब जावाई साहब देना चाहे तो बिल्कुल दीजिए। आपके सुझाव को नोट डाउन करके रखूंगा और सरकार को उसको जरूर सुझाव आपको पहुंचाऊंगा कि समीर अब्बासी की डिबेट पे, टीवी9 भारतवर्ष की डिबेट पे एक बहुत अच्छा सुझाव विपक्ष की तरफ से आया है, उस सुझाव को हम मानेंगे। लेकिन आप सुझाव नहीं देना चाहते, आप सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को आप गंभीरता से कभी लेते नहीं और हर मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, राकेश जी, लेकिन मौका तो आपने दिया ना, चुनाव से ऐन पहले नई जनसंख्या नीतियां और उसमें इतने बड़े बड़े प्रावधान, ये चुनाव से ऐन पहले ही होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? आपके पास तो इतना मौका था, केंद्र में भी आपकी सरकार, यूपी में भी आपकी सरकार। दूसरे सवाल का यही जवाब, दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि विपक्ष ने उठाया टाइमिंग को लेकर। देखिए हर समय कोई ना कोई चुनाव होता है भारत में, उत्तर प्रदेश में, लोकतंत्र में उत्सव चुनाव की तरह उत्सव की तरह होते हैं। कभी स्थानीय निकाय का चुनाव होगा, कभी जिला पंचायत का चुनाव होगा, कभी लोकसभा का चुनाव होगा, कभी उपचुनाव होगा। क्या चुनावों को देखते हुए हम अपनी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम स्थगित कर दें क्या? अरे इसका चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। ये समाज जीवन के लिए जरूरी है, ये उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए जरूरी है, ये राष्ट्र के लिए जरूरी है। इसलिए इसको चुनाव से परे रख करके इसके गुण दोष के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। आपको इस ड्राफ्ट में कोई कमी लग रही है, कोई खामी लग रही है, अपने सुझाव लाइए। आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे नहीं, पहले ही जैसे ही मसौदा सामने आया बस सबको विरोध करना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार कोई पहल करने जा रही है। पहल क्या कर रही है? ठीक है राजीव जी विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं या फिर वाकई विरोध लायक कुछ प्रावधान भी नजर आ रहे हैं? सजेशन क्या है आपकी पार्टी का? समीर जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, उससे पहले कुछ और बातें क्लियर कर दूं जो हमसे पहले बोला गया। आदरणीय विनोद बंसल साहब ने आपको भी एक दिव्य ज्ञान दिया कि समाजवादी पार्टी के सरकारों में ही आबादी बढ़ रहा था। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, इन सब सरकारों में नहीं बढ़ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक कहीं नहीं बढ़ रहा था। इन्होंने दिव्य ज्ञान दिया और ये भी कहा गया कि पिछली सरकारों ने 50 साल से, 60 साल से, 75 साल से ये सब हो रहा है, कभी नहीं हो पाया। मैं तो अभी कभी कभी सोचता हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, कि अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले अगर ऐसे कड़े कानून लागू हो गए होते तो ना आज यूपी में योगी मुख्यमंत्री होते, ना गुंडा राज होता, ना देश बिक रहा होता। बहुत सीधी सीधी बात है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए, बहस विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए। अगर ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी है, इस बात से अगर आप सहमत हैं तो क्यों नहीं लोकसभा में टाइम देकर एक लंबी प्रक्रिया से सबका बहस किया जाए, जनप्रतिनिधियों से चुना जाए, विधानसभा में चुना जाए। क्यों सही टाइमिंग पर? और हम सवाल तो ये नहीं कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हम तो अगर टाइमिंग पर सवाल ना उठाए, हम आपसे ये नहीं पूछे कि जो 5 साल पहले आपने वादे कर गए थे उसका क्या हुआ, तो आप बोलेंगे जो आप एजेंडा सेट करते रहे उसी पर बात करते रहे। हमसे जब हम जाएं, हमारे लोग पूछेंगे भैया मऊ वाली एक्सप्रेस वे कब बनेगी, तो हम बोलेंगे नहीं, हो तो योगी जी जब ला देंगे चुनाव से पहले एक विधेयक तब लगेगी। जो मुद्दे मैंने उठाया, अगर कहीं मुद्दे में 1 मेगावाट आपने बिजली पैदा नहीं करी, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी देंगे नहीं देंगे, नौकरी मिल कहाँ रही है साहब? नौकरी मिल, लड़के सड़क पर लाठी खा रहे हैं, नौकरी को तो कोई बात नहीं कर रहा है। हम तो उन मुद्दों को जहां मौका मिलेगा, जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलेगा, किसानों को मुद्दा उठाएंगे। बारिश में आप आंकड़े जारी कर देते हैं, मेरे पास वीडियो है कि मेरे मऊ बलिया में ही ट्रैक्टर नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन आज तो मुद्दा दूसरा है ना। ऐसा नहीं है कि किसानों का मुद्दा हमने नहीं उठाया। किसानों के मुद्दे पर लगातार इतने दिनों तक डिबेट हुई, रोजगार के मुद्दे पर हमने डिबेट की, लेकिन आज तो डिबेट हो रही है जनसंख्या नियंत्रण पर। समीर साहब, हर बात ग्रे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ग्रे एरिया भी होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत सही है और मैंने कौन सा नहीं, तो ये ग्रे एरिया बताइए ना, कहां पर है? ये जो नई जनसंख्या पॉलिसी है, इसमें ग्रे एरियाज कहां नजर आ रहे हैं आपको? कहां कमी है, कहां दिक्कत है? ग्रे एरियाज का डिस्कशन चैनलों पर नहीं होता है, ऑनलाइन लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं जो। अरे राजीव जी, अब सारा डिस्कशन विधानसभा और संसद में ही नहीं होगा ना, और भी कई जगहों पर हम बातचीत तो कर सकते हैं ना, कम से कम। तो बंद कर दीजिए विधानसभा। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, कानून तो विधानसभा और लोकसभा से बाहर नहीं बन सकता ना। बंद कर दीजिए लोकसभा, क्या जरूरत है? ऐसे भी इस सरकार में जहां गुंडई के बल पर पर्चे फाड़े जा रहे हैं, आवेदन नहीं किए जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोकसभा विधानसभा। मतलब क्या विधानसभा के बाहर आप राय भी नहीं देंगे जनसंख्या पॉलिसी पर? राय तो दे रहा हूं ना, राय दे रहा हूं, तो राय देने पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो सवाल उठा रहा हूं, देश में नहीं चाहता समीर साहब। मैंने तो आपसे पूछा कि बताइए ग्रे एरियाज कहां हैं, आप भी नहीं चाहते, आप भी
आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता बहुत स्पष्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई कोशिश ना हो कि देश में जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, लेकिन इसके लिए आप तमाम अब सुनिए, बंसल साहब को सिर्फ समाजवादी पार्टी क्यों, हमारा भय इतना है, हमारा भय है, आप इसका जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में हुआ और बाकी भारतीय जनता पार्टी सरकारों में नहीं हुआ, और अगर पहले हो गया तो फिर वही तो रहा हूँ, गुंडा राज से मुक्ति मिल गई होती, देश नहीं बिक रहा होता। सीधी बात है। ठीक है, बंसल साहब बताइए, जवाब दीजिए, फिर इस पर राजनीति की कोशिश क्यों? समीर भाई, मुझे राजीव जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कहीं गोली दोबारा न चला दें। ये वही लोग हैं ना जो नेत्र राम सेवकों पर गोली चलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखिए आप कहां से कहां ले गए अब बात विनोद बंसल जी। ये हमसे डर रहे हैं, इन्होंने ये बात कही, मैं उस डर की बात कर रहा हूँ। हिंदू समाज किसी से डरता नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी सोच को जरूर मारने में विश्वास करता है जो कि हमेशा हिंदू द्रोही होती है, देशद्रोही होती है। अब मैं मूल पर देखिए, राजीव जी ने जो बातें कही हैं, गद्दार रहे हो विनोद बंसल साहब, अगर देशद्रोही है हिंदू द्रोही पर करोगे ना, देश के ऐतिहासिक गद्दार रहे हो, मुस्लिम लीग के साथ सरकार में रहे हो, देश को बेचने वाले हो, गुंडा राज चलाने वाले हो, कभी उठाना मत, देश को बेचने वाले, राम को बेचने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, आप खबरदार कभी दोबारा बोल दिया देशद्रोही रामद्रोही। देखिए ये उबल गए, समीर भाई जरा एक गिलास पानी दो इनको, नहीं तो राजीव जी देखिए, आप जब बोल रहे थे तो विनोद बंसल जी तो नहीं बोल रहे थे, वो सुन रहे थे आपको। अब विनोद बंसल जी को भी सुन लिया जाए ना, अब उनके विचार भी तो सामने आने चाहिए। डिबेट हो रही है तो हर कोई अपनी राय रख रहा है। विनोद बंसल जी, लेकिन ये बताइए कि मुझे धर्म क्यों आ जाता है हर चीज में, ये हिंदू मुसलमान क्यों शुरू हो जाता है हर चीज में? हिंदू मुसलमान का तो वैसे भी डीएनए एक है। बिल्कुल, हम ये कहते हैं, देखिए जो कानून सबके लिए है उस प्रकार ये रिलीजन क्यों देखते हैं, ये सांप्रदायिक जिहादी क्यों देखते हैं? मुझे बताइए मानसिकता वो क्यों आ जाती है? हिंदू और मुसलमान कहां से आगे बीच में? मुझे लगा मैंने कोई शब्द यूज किया क्या? इन्होंने कहा शुरू। मुझे बताइए, आखिरकार ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले समाजवादी पार्टी से डरते हैं। अरे भाई डरते होते तो गोली थोड़ी खाते यार। हाँ डर लगता है कभी कभी कि दोबारा अगर सरकार आई तो हिंदुओं पर गोली जरूर चलाएंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि इन्होंने 84 कोस की परिक्रमा नहीं होने दी, इन्होंने संतकों पर हमले किए, इन्होंने अयोध्या को बंधक बना के रखा। चलिए आज हम देखिए, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और जनसंख्या पॉलिसी पर हमें बात करनी चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।